क्योंकि बात का वादा और दावा मैं आपसे कर सकता हूं, अगले 40 मिनट अगर आपने सारी बातों को ध्यान से सुना और समझा, और अगले 40 मिनट आपने यहाँ पे जो भी बातें मैं बताने वाला हूं उन बातों को फोकस किया, तो इतना मैं गारंटी बोल सकता हूं कि ये बहुत पॉजिटिव और एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन नेक्स्ट 40 मिनट्स के अंदर आपको अपने अंदर देखने के लिए मिलेगा। अगर पॉसिबल है तो अपने पास में डायरी पेन लेके बैठिएगा, ताकि जो भी बातें इंपॉर्टेंट लगे, जो भी बातें अच्छी लगे, उनको नोट डाउन भी कर सके, उनको लिख भी सके। क्योंकि यहाँ पे जो भी बातें मैं बताने वाला हूं, यकीन मानिए वो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। एंड प्लीज कोशिश करिएगा कि अटेंटिव पोजीशन में बैठ के इस सेशन को अटेंड करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ लोग लेटे हुए हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन प्लीज कोशिश करिएगा। जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट 40 मिनट्स आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो कोई भी सकारात्मक परिवर्तन, कोई भी पॉजिटिव चेंज बहुत आराम से सोते सोते, बहुत आराम से खाना खाते हुए तो नहीं आता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये मीटिंग मैं भी आपको सोते सोते ही प्रेजेंट कर रहा होता। अगर ऐसा होता तो ये मीटिंग मैं भी आपको आराम से खाना खाते खाते डिलीवर कर रहा होता। तो कोशिश करिएगा नेक्स्ट 40 मिनट फुल अटेंटिव पोजीशन में बैठ के पूरे सेशन को अटेंड कर पाए और यहां से जो बातें मैं बताने वाला हूं उनको सीख पाए। चलिए, तो आगे की बातें प्रेजेंटेशन स्लाइड के साथ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सो हियर वी गो। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का आज के इस सेशन के अंदर। यस। एंड अगर आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी लोगों से मैं बात करूँ, आप सभी लोगों से मैं यहाँ पे पूछूं, तो आप में जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर मैं आपसे पूछूंगा, बात करूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि आज एक ह्यूमन लाइफ के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं, या एक इंसानी जीवन के अंदर सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं, तो कुछ ऐसे चैलेंजेस और कुछ ऐसी चीजें, अगर आप उनके बारे में सोचेंगे, अगर आप उनके बारे में एक गहरी सांस लेके सोचेंगे और अपने आप को समय देंगे, तो कुछ ऐसे चैलेंजेस आपको निकल के आएंगे, कुछ ऐसे चैलेंजेस आपको समझ में आएंगे। कई लोग जो अपने हेल्थ एक्सपेंसेस को लेके परेशान है, कई लोग जो अपने बच्चों की एजुकेशन को लेके परेशान है, कई लोग जो दुनिया नहीं घूम पा रहे हैं, कई लोग जो अपनी गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, कई लोग जो अपनी जॉब से परेशान है, कई लोग जो एक अच्छा घर नहीं खरीद पा रहे हैं, कई लोग जो अपनी शादी को लेके भी परेशान है, कुछ लोग जिनकी हो नहीं रही है वो परेशान है कि हो क्यों नहीं रही है, जिनकी हो चुकी है वो उसको लेके परेशान है। तो अलग अलग टाइप के, अलग अलग कैटेगरी के लोग यहाँ पे बैठे होंगे और आप सब लोग की जिंदगी में ऐसे कुछ ना कुछ चैलेंजेस चल रहे होंगे, ऐसी कुछ ना कुछ चीजें आप सब लोग की लाइफ में चल रही होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी से मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, वो प्लेटफॉर्म, वो अपॉर्चुनिटी आपके इन सारे चैलेंजेस का समाधान दे सकती है और आपको इन चैलेंजेस से बाहर निकाल सकती है। अगर मैं ऐसा बोलूं और उस प्लेटफॉर्म, उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताऊं, तो कैसा रहेगा? एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जिससे आपको जो कुछ भी लाइफ के अंदर चाहिए, आई रियली डोंट नो कि आपको जिंदगी के अंदर क्या चाहिए, लेकिन आपको लाइफ में जो भी अचीव करना है, जो भी आपको पाना है, उसको पाने में वो अपॉर्चुनिटी आपकी मदद कर सकती है, वो प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प कर सकता है। और थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आप अपनी फैमिली को और अपने आप को एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। अगर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूं तो यस माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके स्क्रीन पे दिखाए हुए इन चैलेंजेस का समाधान दे सकता है, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, जिसने ऑल अक्रॉस द इंडिया लाखों लोगों की जिंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन किए हैं, बहुत बड़े पॉजिटिव चेंज किए हैं। और यकीन मानना, इस अपॉर्चुनिटी की बदौलत बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए। यस माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसी प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज दार्जुन 9 मेकिंग ब्रेक थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसने कई लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है और कई लोगों की जिंदगी को पूरे तरीके से बदला है। तो आप बोलेंगे सर, दार्जुन 9 के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो दार्जुन 9 बेसिकली करता क्या है? उसी पॉइंट पे मैं आने वाला हूं, उसी चीज पे मैं आने वाला हूं। बेसिकली मिस्टर संजीव हुडा सर एंड मिस्टर जितेंद्र डागर सर ने दार्जुन 9 की स्टार्टिंग की। और दार्जुन 9 की स्टार्टिंग करने के पीछे बेसिकली तीन मिशन इन्होंने रखे अपने, तीन ऑब्जेक्टिव इन्होंने रखे कि दार्जुन 9 को हमने क्यों स्टार्ट किया है, दार्जुन 9 के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, दार्जुन 9 के थ्रू हम क्या अचीव करना चाहते हैं। उन तीन ऑब्जेक्टिव्स में अगर मैं बात करूं, तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट टारगेट इनका था, वो था स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, यूथ एम्पावरमेंट। इंडिया के लोगों को स्किल देना एंड इंडिया के यूथ को एम्पावर करना, ताकि वो अपने आप को कैपेबल बना सके, इंडिपेंडेंट बना सके। सेकंड मिशन जो इन्होंने अपना रखा, दैट इज हेल्दी इंडिया। इंडिया के लोगों को एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आज आप, मैं, हम सब जानते हैं कि हेल्थ
हमारे देश का सबसे प्राइम कंसर्न है। कहीं ना कहीं आप देखोगे आज शुगर, थायराइड, बीपी जैसी बहुत सारी बीमारियां जो हर किसी की लाइफ स्टाइल का, हर किसी के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। तो इन्होंने अपना जो सेकंड प्राइम ऑब्जेक्टिव रखा दैट इज हेल्दी इंडिया, और तीसरा मिशन इन्होंने अपना रखा दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम, अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन। क्योंकि आज इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, हम सभी को पता है, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया के सामने आ रही है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां पे इन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम, अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन दिया कि यहां पे हम लोगों को कुछ ऐसा गाइडेंस दे सके, कुछ ऐसी चीजें सिखा सके जिससे वो अपनी जिंदगी में कैपेबल बन सके और लाइफ में कुछ बेहतर कर सके। तो फर्स्ट मिशन की मैं बात करूं, स्किल डेवलपमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, तो यहां पे इन्होंने लोगों की पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मैनेजमेंट, स्टेज फियर, कॉन्फिडेंस इन्वेस्टमेंट, पर्सनल ग्रूमिंग, इन कुछ स्किल्स को इंप्रूव करने का टारगेट किया और बताया कि हम लोगों को इन स्किल्स को इंप्रूव करने में मदद करेंगे, इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। जो भी लोग हमारे साथ एसोसिएटेड होके दार्जुक 9 के मिशन के साथ जुड़ेंगे, उन सारे लोगों को ये सारी स्किल्स हम फ्री में डेवलप करने का मौका देंगे। जो बाहर कहीं ना कहीं आप जाएंगे तो इन स्किल्स को सीखने के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई कोचिंग क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन दार्जुक 9 ने यहां पे एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मॉड्यूल डिजाइन किया कि हम आपको मौका देंगे इन सारी स्किल्स को हमारे साथ, हमारे मिशन में काम करते हुए डेवलप करने का, वो भी एब्सोल्युटली फ्री में, बिना किसी चार्ज, बिना किसी फीस के। तो फर्स्ट मिशन जो दार्जुक 9 का था दैट इज स्किल डेवलपमेंट। सेकंड उन्होंने अपना मिशन रखा दैट इज हेल्दी इंडिया। अब हेल्दी इंडिया मिशन को किस तरीके से उन्होंने रखा है, किस तरीके से उन्होंने अचीव करने का टारगेट बनाया, ध्यान से समझिएगा। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो एक इंसान को अगर हेल्दी रहना है तो हेल्दी रहने के लिए एक इंसान को क्या चाहिए? एक इंसान को चाहिए फ्रेश एयर, प्योर वाटर, हेल्दी फूड। लेकिन आज हमारी जिंदगी के अंदर हमें मिल क्या रहा है? पॉल्यूटेड एयर, केमिकल वाला वाटर एंड अनहेल्दी नॉन ऑर्गेनिक फूड। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे सुबह से लेकर शाम तक, आज एएम टू पीएम जितने भी प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ भी हम यूज करते हैं, उन प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। अलग अलग तरह के केमिकल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो आए दिन ऐसे न्यूज़पेपर की कटिंग्स आपको देखने के लिए मिलती होंगी, जहां पे आपको पता लगता होगा कि आज मसालों से लेके, फसल से लेके, आपके फल फूल सब्जी से लेके हर तरीके के केमिकल्स इन चीजों के अंदर यूज करे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके और आपके परिवार के बीमार होने का कारण बन रहे हैं। जाने अनजाने हम उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, अपनी फैमिली में अपने फैमिली मेंबर्स को यूज करवाते हैं, और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, बहुत सारी चीजों का कारण बनते हैं, और जिनकी वजह से लीवर कैंसर या कई सारी आंतों से रिलेटेड समस्याएं, कई सारी बीमारियां, कई सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर पैदा हो रही है। अगर आज मैं फैक्ट की बात करूं तो एक इंसान ऑन एवरेज एक दिन में 20 से ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, और एक प्रोडक्ट के अंदर मिनिमम 5 टाइप्स ऑफ केमिकल वो यूज करता है। यानी अगर मैं बात करूं 20 प्रोडक्ट भी अगर वो इस्तेमाल करता है तो एक दिन में 100 से ज्यादा बार वो केमिकल का एक्सपोजर करता है। एक दिन में 100 टाइम्स तो एक महीने में 3000 बार, 3000 टाइम्स, एक साल में 36,000 बार हम लोग केमिकल का एक्सपोजर करते हैं। एंड दिस इज द रीजन जिसकी वजह से ऐसी बहुत सारी बीमारियां हमारी फैमिली के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है, जिसमें स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जिसमें फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें हेडेक, आई इरिटेशन, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हमें अपने परिवार में देखने के लिए मिलती है। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर मैं आज के 20, 25, 30 साल पहले की बात करूं तो शायद इसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियां ऐसी थी जो एग्जिस्टेंस में भी नहीं थी, जिनका अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये बीमारियां हमारी फैमिली का, आज ये हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है। एंड आज 10 में से 6 इंडियंस को इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम, इनमें से कोई ना कोई समस्या है। इन सारी समस्याओं को जब स्टडी किया गया तो जो रीजन निकल के आया, वो रीजन निकल के आया हमारे थ्रू यूज किए जाने वाले केमिकल्स। आज जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, प्लीज इस सेशन के बाद जाइएगा और एक काम जरूर करिएगा। प्लीज, ज्यादा बड़ा काम नहीं दे रहा हूं, एक छोटा सा काम दे रहा हूं। जो भी प्रोडक्ट आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनको पलटिएगा और पलट के देखिएगा कि इन प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, या इन प्रोडक्ट्स में क्या मिला हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है जाने अनजाने पैसा देके मैं केमिकल और बीमारी दोनों अपनी फैमिली को गिफ्ट कर रहा हूं।
कहीं ऐसा तो नहीं है पैसा भी मेरा और केमिकल और बीमारी भी मेरे घर की, ऐसा तो नहीं है। इस सेशन के खत्म होने के बाद जाइएगा, देखिएगा, देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आज जो टूथपेस्ट, जो क्लोजअप जाने अनजाने आप अपने और अपने परिवार के लिए यूज करते हैं, वो भी कैंसर कारक है। उसके अंदर भी सोडियम लॉरियल सल्फेट, ट्राइक्लोसन जैसी चीजें डली हुई है, जो स्लो पॉइजन है, आपको कैंसर देने का काम कर रही है। आज आपके कॉस्मेटिक्स के अंदर भी पैराबेन्स डले हुए हैं, जो आपके हार्मोन के डिस्टरबेंस के लिए जिम्मेदार है। तो यहां पे कहीं ना कहीं आपको देखने की और समझने की जरूरत है। तो दार्जुन नैन ने यहां पे लोगों को केमिकल से होने वाले नुकसान के बारे में अवेयर करना स्टार्ट किया, और उन्होंने एक मुहिम, एक मिशन चलाया, जहां पे उन्होंने बताया कि हम लोगों को केमिकल से होने वाले नुकसान के बारे में और केमिकल फ्री से होने वाले फायदों के बारे में अवेयर करेंगे। और दार्जुन नैन ने यहां पे स्टार्ट किया मिशन केमिकल फ्री वर्ल्ड 2.0, एक ऐसा मिशन जहां पे उन्होंने लोगों को ना केवल केमिकल से होने वाले नुकसान बताए, बल्कि केमिकल फ्री होने के फायदे और तरीके दोनों बताए, और लोगों को अवेयर किया कि कैसे आप अपने आप को और अपने परिवार को इन खतरनाक बीमारियों से बचा सकते हैं। और यहां पे समाधान दिया, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ यहां पे खत्म नहीं होती। सपोज दैट कल सुबह आपको जाके टूथपेस्ट चाहिए, कल सुबह जाके आपको हेयर ऑयल चाहिए, शैम्पू चाहिए, साबुन चाहिए, आप जाएंगे पड़ोस वाली दुकान पे, पड़ोस वाली दुकान से लेके आ जाएंगे और इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट खरीदने का क्राइटेरिया इंग्रेडिएंट या क्वालिटी नहीं है। आपके प्रोडक्ट खरीदने का क्राइटेरिया है टीवी एडवर्टाइजमेंट या न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। तो यहां पे दार्जुन नाइन ने लोगों को अवेयर किया और लोगों को बताया कि अगर आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए केमिकल फ्री यूज करना चाहते हैं, वो भी अपने घर के बजट को बिगाड़े बिना, अपने घर के बजट को, मंथली बजट को डिस्टर्ब किए बिना अगर आप केमिकल फ्री यूज करना चाहते हैं, तो यहां पे दार्जुन नाइन ने अलग अलग 9 कैटेगरीज इंट्रोड्यूस की, और 100% केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जो आम इंसान की जरूरत के प्रोडक्ट्स है, वो यहां पे अवेलेबल करवाए दार्जुन नाइन ने, ताकि एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी भी अपनी फैमिली के बजट को डिस्टर्ब किए बिना अपनी फैमिली के लिए केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सके। जिसमें उन्होंने द मौलिक स्पाइसेस को इंट्रोड्यूस किया, जो 100% ऑर्गेनिक और शुद्ध मसाले हैं। अब आप बोलेंगे मसाले में क्या शुद्ध होता है, या मसाले की क्वालिटी का कैसे टेस्ट हम कर सकते हैं, कैसे चेक हम कर सकते हैं? अरे सर, आप सोच के देखिए, हम फोन लेते समय ब्रांड देखते हैं, कपड़े लेते समय ब्रांड देखते हैं, लेकिन मसाला जो आपके, मेरे, हम सबके घर की जरूरत है, हम उसको लेने से पहले कभी ब्रांड नहीं देखते हैं। और हम उसको लेने से पहले ब्रांड भी देखते हैं, तो क्वालिटी का ऑथेंटिफिकेशन हमारे पास नहीं होता कि ये किस क्वालिटी का मसाला है। चलो, एक सिंपल सा सवाल, यहां पे इतने सारे लोग बैठे हुए, 100 से ज्यादा लोग बैठे हुए, एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा। क्या आप बता सकते हैं हमारे खाने में मसाले क्यों खाए जाते हैं, या हमारे खाने में मसालों का क्या महत्व है? अगर ये सवाल मैं पूछूंगा तो 99% लोग यहां पे मेरे को जवाब देंगे सर स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, जब कभी हमें चोट लग जाती है, या जब कभी हमें फीवर आ जाता है, हमारी बॉडी पेन करती है, तो हमें दूध में हल्दी डाल के क्यों पिलाई जाती है? टेस्ट के लिए तो डेफिनेटली नहीं। आज जितने भी मसाले आप खाते हैं, हर एक मसाले का साइंटिफिक रीजन है। हल्दी आप खाते हैं क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन परसेंटेज होता है, जो आपकी बॉडी के अंदर आपकी इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करता है, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाता है, और रोगों से लड़ने की क्षमता आपको प्रदान करता है। मिर्च के अंदर कैप्सिनोइड होता है। जितनी भी दर्द निवारक गोलियां बनती है, पेन किलर्स बनती है, वो कैप्सिनोइड्स के बिना बन ही नहीं सकती है। जो कहीं ना कहीं आज मार्केट के व्यापारी हल्दी से करक्यूमिन निकाल के, क्योंकि उससे कैंसर की दवाइयां बनती है, मिर्च से कैप्सिनोइड निकाल के मार्केट में दवाइयों में बेच देते हैं। हमें हल्दी के नाम पे पीला पाउडर, मिर्च के नाम पे लाल पाउडर खाने को मिलता है। अगर थायराइड की समस्या आपको है, तो थायराइड में धनिया बहुत ही जबरदस्त काम करता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी है, तो जीरा आयरन का सबसे रिच सोर्स है। लेकिन ये सारी बातें बाय द टाइम हम लोग भूलते चले गए, हमें कभी पता ही नहीं लगा, क्योंकि हमने टीवी पे एमडीएच वाले दादाजी देखे, हमने एवरेस्ट का तीखा लाल देखा, और हमें मसाले का मतलब सिर्फ स्वाद रह गया। तो यहां पे दार्जुन नाइन 100% ऑर्गेनिक और शुद्ध मसाले आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें जैविक भारत का सर्टिफिकेशन भी आप चेक कर सकते हैं। यस, 100% हेयर केयर और स्किन केयर के लिए यहां पे 100% केमिकल फ्री एंड प्लांट बेस्ड हर्ब्स एंड हिल्स की रेंज, जो आपके बालों के लिए और आपकी स्किन की केयर करने का काम करती है।
देन आयुर्वेदा के बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आपके स्टोन की प्रॉब्लम से लेके, आयरन की कमी से लेके, आपके शुगर की प्रॉब्लम से लेके, आपके लीवर की प्रॉब्लम से लेके, जितनी भी टाइप की बीमारियां एक इंसान के शरीर के अंदर आप देख सकते हो, उसमें से मैक्सिमम बीमारियों का सॉल्यूशन यहां से कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है। रूटीन की रेंज है जो वजन बढ़ाने के लिए, वजन घटाने के लिए काम करती है। किसी को वेट गेन करना है तो रूटीन के प्रोडक्ट यूज कर सकता है, लॉस करना है तो भी रूटीन के प्रोडक्ट्स यूज कर सकता है। देन फिटनेस फ्रिक लोगों के लिए एनर्जी 9 प्रो एक ऐसा ब्रांड जहां पे आपको 100% स्टेरॉइड फ्री और 100% ऑर्गेनिक जिम प्रोडक्ट्स यूज करने का मौका मिलता है यूएस फूड एंड ड्रग के सर्टिफिकेशन के साथ। ये कुछ सर्टिफिकेशन है जो हमारे प्रोडक्ट्स को मिले हुए हैं, जिससे ये प्रमाणित होता है कि ये प्रोडक्ट यूज करने के लिए 100% सेफ है, केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक है कहीं ना कहीं। तो उन्होंने यहां पे लोगों को हेल्दी रहने का सीक्रेट बताया। देन तीसरे मिशन की बात आती है अब, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन। उन्होंने यहां पे लोगों को हेल्दी रहने का सीक्रेट बताया, बट डागर सर एक बात जानते थे कि अगर हमने मिशन केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक के साथ मॉनेटरी टर्म को ऐड नहीं किया तो लोग कहीं ना कहीं इस मिशन के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, लोग इस मिशन को आगे प्रमोट नहीं करेंगे। तो उन्होंने यहां पे एक मिशन डिजाइन किया, ईच वन टीज टू। एक पर्सन दो लोगों को अवेयर करेगा, एक पर्सन दो लोगों को केमिकल फ्री के बारे में बताएगा, वो दो लोग अपने दो दो लोगों को केमिकल फ्री के बारे में बताएंगे। तो इस तरीके से हम मास लेवल पे एक बड़ा इंपैक्ट डाल पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने मिशन को पहुंचा पाएंगे। तो अब आती है हमारे तीसरे पॉइंट की बात, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन, की कैसे आप मिशन केमिकल फ्री के साथ एसोसिएट होकर अपने और अपनी फैमिली के सपने भी पूरे कर सकते हैं। कैसे आप मिशन केमिकल फ्री के साथ जुड़ के अपने और अपनी फैमिली के ड्रीम्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो जब आप मिशन केमिकल फ्री में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एक टीम बिल्डिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। एक टीम बिल्डिंग प्रोग्राम का आप हिस्सा बनते हैं और आपको केमिकल फ्री वॉलंटियर्स की टीम बनाने का मौका मिलता है, जहां पे आप केमिकल फ्री वॉलंटियर्स की टीम बना के उसके थ्रू अपनी इनकम को क्रिएट करते हैं। कैसे, ध्यान से समझिएगा। सिंपल लैंग्वेज में ये मिशन किस तरीके से काम करता है, ये मॉडल किस तरीके से काम करता है। सपोज दैट आपको केमिकल फ्री मिशन समझ में आया, आपको लगा अपनी फैमिली के बजट को डिस्टर्ब किए बिना मुझे केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। तो आपने अपने लिए केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट किया। जब आप प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करेंगे तो जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। सिमिलरली यहां पे जब आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। और एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.5 रुपीज अप्रोक्स, यानी 2.5 रुपीज खर्च करने पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। अब सपोज दैट आपने अपनी फैमिली के लिए पहले महीने 2500 रुपीज का 2500 रुपए का प्रोडक्ट लिया, तो आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट मिल गए, 1000 रिवॉर्ड पॉइंट मिल गए। अब सपोज दैट मुझे यहां पे देख रहे हैं मुकेश जी, मुकेश जी ने अपने लिए और अपने परिवार के लिए 2500 रुपए का प्रोडक्ट लिया, तो मुकेश जी को रिवॉर्ड पॉइंट मिल गए 1000। अच्छा, मुकेश जी जो थे उनके रिलेटिव थे पायल मैम, पायल मैम मेरे को यहां पे दिख रहे हैं। अच्छा, मुकेश जी ने पायल मैम को बताया कि मैम इस तरीके से केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स आपको यूज करने चाहिए, तो पायल मैम ने भी अपने घर के लिए केमिकल फ्री लेना स्टार्ट कर दिया। पायल मैम ने भी अपने घर के लिए 1000 रुपए का प्रोडक्ट ले लिया, तो पायल मैम को भी 1000 रिवॉर्ड पॉइंट मिल गए। अच्छा, कमाल की बात क्या है, वो सेम रिवॉर्ड पॉइंट मुकेश जी को भी मिले। अब पायल मैम जो थे उनकी सहेली थी, कौन, यहां पे मेरे को दिख रही है लक्ष्मी मैम। पायल मैम जो थे उनकी सहेली थी लक्ष्मी मैम। पायल मैम ने लक्ष्मी मैम को सजेस्ट कर दिया, तो लक्ष्मी मैम ने भी अपनी फैमिली के लिए केमिकल फ्री यूज करना स्टार्ट कर दिया। इतना हर कोई समझदार है, अगर बजट को बिगाड़े बिना केमिकल वाला और केमिकल फ्री वाला ऑप्शन मिले तो हर पर्सन केमिकल फ्री यूज करेगा। तो लक्ष्मी मैम ने भी केमिकल फ्री यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब 1000 रिवॉर्ड पॉइंट लक्ष्मी मैम को भी मिले 2500 रुपए का सामान खरीदने पे। अच्छा, कमाल की बात, सेम पायल मैम को भी मिले। अच्छा, मुकेश सर लक्ष्मी मैम को जानते भी नहीं है, फिर भी मुकेश सर को भी मिले। और सेम इस तरीके से जितने रिवॉर्ड पॉइंट आप कलेक्ट करते हैं इन अ मंथ, एक महीने के अंदर, उसका अप्रोक्सीमेटली 10% आपकी इनकम होती है। सपोज दैट मुकेश सर ने एक महीने के अंदर 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट किए, तो लगभग इनकी 10 से 15 हजार रुपए की इनकम होगी। सपोज दैट इन्होंने रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट किए 5 लाख, तो लगभग 50 हजार से 60 हजार रुपए इनकी इनकम होगी। इस तरीके से टीम बिल्डिंग प्रोग्राम काम करता है। और टीम बिल्डिंग प्रोग्राम में काम करने के बाद अलग अलग इंसेंटिव्स आपको आते हैं, 14 टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स जो मैंने आपको यहां दिखा रखे हैं, इस टीम बिल्डिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के बाद आपको मिलते हैं।
जब मुझे बताया गया, आई वॉज रियली एक्साइटेड कि ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब मैं लोगों को केमिकल फ्री बनाऊंगा, लोगों को केमिकल फ्री के बारे में बताऊंगा, और लोगों को केमिकल फ्री बनाने के बदले में, लोगों को केमिकल फ्री के फायदे बताने के बदले में मुझे यहां पे इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो मैंने कहा आई एम रेडी, मैं तैयार हूं इसको स्टार्ट करने के लिए। फिर मैंने पूछा ग्रोथ कितनी हो सकती है, स्कोप कितना है यहां पे, मैं कितना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकता हूं। तो उन्होंने मुझे 1 साल का प्रोजेक्शन बताया कि 1 साल में ये प्लेटफॉर्म कितना पोटेंशियल रखता है आपको आगे बढ़ाने के लिए। आपके अंदर है कि नहीं है वो आपका टॉपिक है, वो आपका सब्जेक्ट है, बट इस प्लेटफॉर्म में कितनी पोटेंशियल है, अगर आप इसके साथ स्टार्ट करते हो तो अगले 1 साल में कितना ग्रो कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है बताइए, क्योंकि मुझे जानना था कि मैं कितना ग्रो कर सकता हूं इस प्लेटफॉर्म के साथ। तो उन्होंने मुझे यहां पे बताया इस मिशन के बारे में, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दैट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का 8वां अजूबा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि सपोज दैट आपने मिशन केमिकल फ्री को स्टार्ट किया, और एक दिन में जो भी खाली समय आपके पास होता है, अगर उस खाली समय को आप यूज करते हो, तो क्या लगता है कितने लोगों को आप अवेयर कर सकते हो मिशन केमिकल फ्री के बारे में। तो माय रिप्लाई वाज कि एक दिन में 3 से 4 लोगों को मैं बहुत आराम से बता सकता हूं, एक दिन में 3 से 4 लोगों को मैं अवेयर कर सकता हूं। तो उन्होंने बोला 1 महीने में। मैंने कहा आराम से 50 से 60 लोगों को मैं अवेयर कर सकता हूं इन अ मंथ, अगर मैं कोशिश करूं तो। इतना किया जा सकता है, मैं राइट और रॉन्ग। उन्होंने कहा सपोज दैट आप एक दिन में सिर्फ एक पर्सन को अवेयर करते हो, तो 30 दिन में कितने हो गए, 30 लोग। कि सपोज दैट 30 दिन में आपने 30 लोग को अवेयर किया, तो क्या लगता है 30 लोगों को आपने अवेयर किया तो आउट ऑफ 30 कितने लोग होंगे जो आपके पास मिशन केमिकल फ्री में पार्टिसिपेट करने को रेडी हो जाएंगे। चलो मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछता हूं, अगर सपोज दैट एक दिन में मैं एक पर्सन को अवेयर करता हूं, 1 महीने में मैं 30 लोग को अवेयर करता हूं, तो कितने लोग होंगे जो मेरे साथ मिशन केमिकल फ्री में पार्टिसिपेट करने को रेडी हो जाएंगे। जस्ट आइडिया। उन्होंने, मैंने कहा लगभग 15 से 20 लोग, 10 से 15 लोग तो हो ही जाएंगे आराम से। क्यों? क्योंकि हर किसी को समझ में आएगा केमिकल से होने वाले नुकसान और केमिकल फ्री के फायदे, केमिकल फ्री के बेनिफिट्स हर किसी को समझ में आएंगे। तो आराम से 10 से 15 लोग रेडी हो जाएंगे। उन्होंने कहा सपोज दैट आपने 30 लोग को अवेयर किया और सिर्फ 2 लोग रेडी हुए। हाउ मच? आपने 30 लोग को अवेयर किया और सिर्फ 2 लोग रेडी हुए मिशन केमिकल फ्री में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैंने कहा ठीक है, सपोज दैट आपने 30 लोग को अवेयर किया और 30 में से सिर्फ 2 लोग तैयार हुए मिशन केमिकल फ्री में पार्टिसिपेट करने के लिए, और इस तरीके से सेम डुप्लीकेट करते चले गए, सेम आगे बढ़ते चले गए, तो क्या होगा 1 साल में, देखिए ध्यान से समझना। सपोज दैट 2 लोगों ने आपके मिशन केमिकल फ्री में स्टार्ट किया, अब इन 2 लोगों ने भी अपने 30-30 दोस्तों को, 30-30 रिश्तेदारों को इस मिशन के बारे में बताया। सपोज दैट उनके भी सिर्फ 2-2 रिश्तेदार, 2-2 दोस्तों ने इंटरेस्ट लिया, तो अगले महीने हमारे पास नए नंबर ऑफ वॉलंटियर आ गए 4, टोटल नंबर ऑफ वॉलंटियर हो गए 6। अब इन 4 लोगों ने भी अपने 30-30 दोस्तों को अवेयर किया, मैं कहता हूं उनके भी 2-2 दोस्तों ने पार्टिसिपेट किया, तो नंबर ऑफ वॉलंटियर्स आ गए नए 8, टोटल हो गए 14। इस तरीके से 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 साल तक देखते हैं कितना बड़ा हो सकता है। चौथे महीने हमारे पास नंबर ऑफ वॉलंटियर आ गए 16, 5वें महीने 32, छठे महीने 64, 7वें महीने 128, 8वें महीने 256, 9वें महीने 512, 10वें महीने 1024, 11वें महीने 2048, 12वें महीने 4096। 1 साल में टोटल नंबर ऑफ वॉलंटियर्स कितने हो गए हमारे साथ? 4096। पहले महीने के वॉलंटियर थे 2, दूसरे महीने नए आए 4, टोटल हो गए 6, तीसरे महीने नए आए 8, टोटल हो गए 14, 12वें महीने नए आए 4096, 4096, टोटल हो गए 8190 अप्रोक्सीमेटली। मैंने कहा ना 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, मैंने क्यों बोला वो, इसीलिए मैंने आपको बोला कि 1 साल में टोटल नंबर ऑफ वॉलंटियर्स की टीम होगी दैट इज 8190, 8190। अगर राउंड फिगर में करूंगा इसको तो ये निकल के आएगा लगभग 8000, 8000 वॉलंटियर्स की टीम आपके पास हो जाती है अप्रोक्सीमेटली। अब इनकम कैलकुलेट करते हैं, इनकम कितनी निकल के आएगी। अच्छा मैं बोलूं एक घर में 6 सदस्य हैं, 2 बच्चे, मदर फादर और दादा दादी, तो क्या लगता है उस महीने, उस फैमिली का मंथली बजट कितना होता होगा मॉर्निंग टू इवनिंग के प्रोडक्ट्स का अप्रोक्सीमेटली? जस्ट एक आइडिया। आराम से अगर मैं देखूंगा 6 लोग भी है तो उस फैमिली का मंथली बजट आराम से 15-20 हजार रुपए तो होगा ही होगा इजीली। चलिए मैं कम कर लेता हूं, मिडिल क्लास फैमिली 10 हजार रुपए तो तब भी होगा।
चलिए नॉमिनल कर लेते हैं, मैं कहता हूं उस फैमिली का मंथली बजट है मात्र 7,000 रुपए, 7 से 8 हजार रुपए। यानी लगभग एक फैमिली मात्र 2500 बीवी का, 2500 बीवी का प्रोडक्ट यहां पे यूज करती है। मात्र 2500 बीवी का, 2500 बीवी का प्रोडक्ट यूज करती है। आपके पास 8000 वॉलंटियर्स की टीम है। तो टोटल जो टर्नओवर आपका कैलकुलेट होके आएगा, दैट कम्स नियर अबाउट 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम। और मैंने आपको बताया था आपकी इनकम होती है, आपका जो टर्नओवर निकल के आएगा दैट कम्स नियर अबाउट 2 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम, और आपकी इनकम होती है टोटल टर्नओवर का 10%। तो अगर मैं 2 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का 10% निकालूंगा, तो यू कैन अर्न 20 लाख रुपीज इन अ ईयर थ्रू दिस कॉन्सेप्ट, थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी, जो इसका पोटेंशियल है आपको देने का। इट्स अप टू यू कि आप इसमें कितना कर पाते हो। एंड ये देखने के बाद यकीन मानना, आई वॉज रियली एक्साइटेड कि अगर ऐसा हो सकता है और इस तरीके से करके साल का 20 लाख अगर आ सकता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आई वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, 10th क्लास आई गॉट 85%, 12th क्लास आई गॉट 92%। देन आईडी में एक नंबर से मैं रह गया था, एनआईडी सेलेक्ट में हो गया था। और मुझे एक बात पता थी कि मेरा सपना था 1 लाख रुपए महीने का पैकेज लेने का। एंड यहां पे मेरे को बताया जा रहा था आप उससे भी ज्यादा अर्न कर सकते हो। तो जब मेरे को पूछा गया 20 लाख रुपीज एन ईयर आपको भरोसा होता है, तो मेरा रिएक्शन क्या था, नहीं मुझे नहीं होता। लेकिन आपने जो कैलकुलेशन बताई है वो लग भी रही है ऐसा किया जा सकता है। उन्होंने बोला इसका 10% भी हो जाए तो 2 लाख रुपए साल का। मैंने कहा अभी मैं जो खाली टाइम है उसको वेस्ट कर रहा हूं, अगर उसको करके ये भी हो जाए महीने का 15 से 20 हजार रुपए, दैट इज मोर देन एनफ फॉर मी। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस प्लेटफॉर्म, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस अपॉर्चुनिटी। एक और कैलकुलेशन जो उन्होंने मुझे बताई, ध्यान से समझना, कि आप अगर एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करते हो, अगर आप एक अच्छी टीम बिल्ड करते हो, तो उसका आपको क्या फायदा होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। उन्होंने बताया कि सपोज दैट आपने मेहनत करके एक बार 8000 वॉलंटियर्स की टीम क्रिएट करी, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बहुत ही अमेजिंग है, मतलब मार्केट में किसी ब्रांड को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, मैं आपके सामने कह रहा हूं, इतनी बढ़िया प्रोडक्ट क्वालिटी है। तो क्या लगता है अगले साल कितने लोग रिपीट करेंगे प्रोडक्ट्स को? मैंने कहा 8000 वॉलंटियर्स की टीम है और आप कह रहे हो प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो ये तो 8 से 10 12 15 हो जाएंगे, क्योंकि जिसको फायदा मिलेगा वो तो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को बताएगा। लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं कि प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप कह रहे हो, तो इसका मतलब अगले साल 8000 में से कम 4-5 हजार लोग तो रिपीट करेंगे इजीली। उन्होंने बोला, मैं कहता हूं अगले साल ओनली 2000 लोग रिपीट करते हैं, मात्र 2000 लोग, और एक फैमिली मात्र 2500 रुपए का, यानी कि 1000 बीवी का प्रोडक्ट कंज्यूम करती है। एक फैमिली मात्र 2500 रुपए का 1000 बीवी का प्रोडक्ट कंज्यूम करती है, तब भी आपका टर्नओवर जो होगा, 2000 वॉलंटियर्स आपके साथ हैं, एक फैमिली 1000 बीवी का प्रोडक्ट यूज कर रही है, यानी टोटल बिजनेस वॉल्यूम निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 20 लाख बीबी अप्रोक्स। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा और इसका 10% निकालूंगा, तो वो निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपीज इन अ मंथ। एंड दैट्स द थिंग जिसने मुझे इंस्पायर किया इस कॉन्सेप्ट के साथ आके एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग टीम को बिल्ड करने के लिए, कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होता हूं और एक अच्छी टीम बिल्ड करता हूं, एक अच्छा केमिकल फ्री वॉलंटियर्स का टीम बिल्ड करता हूं, तो आने वाले टाइम में मैं यहां से लाखों रुपए महीने के कमा सकता हूं, लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव वैल्यू ऐड करते हुए, पॉजिटिव फायदा पहुंचाते हुए अपना भी फायदा कर सकता हूं। यहां पे विन विन सिचुएशन थी, जो पर्सन मेरे से प्रोडक्ट ले रहा है उसके लिए भी, मेरे लिए भी। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस अपॉर्चुनिटी, दिस कॉन्सेप्ट। एंड यकीन मानिए आज कहीं ना कहीं जो फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो फिगर मैंने आपको दिखाया 20 लाख रुपीज इन ईयर, आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ माई अप्लाइंस, मैं 10 बार से ज्यादा यहां से कमा चुका हूं। जो फिगर आज मैं आपको यहां पे शो कर रहा हूं, कहीं ना कहीं वो आज एक एक महीने का इससे भी ज्यादा मैं यहां से अर्न कर चुका हूं। तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी, एक कॉन्सेप्ट जिसको स्टार्ट किया, जिसकी वजह से जिंदगी में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस आए। और ऐसे ही कुछ लोग हमारे बीच में प्रेजेंट है जिन्होंने कुछ टाइम पहले इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया,
और स्टार्ट करके मैं ये नहीं बोलूंगा कि उन्होंने जिंदगी में बहुत बड़े झंडे गाड़े हैं, लेकिन हाँ, एक आम आदमी से आज बेहतर जिंदगी वो जी रहे हैं और कहीं ना कहीं इस मिशन को, इस कॉन्सेप्ट को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोगों से आपको जरूर इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा, एक एक मिनट का समय लेके। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना उन लोगों को, क्योंकि जब मैंने ऐसे लोगों को सुना और मुझे पता लगा कि मेरी एज के कुछ लोग जो इतना बेहतर कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पायरिंग मोमेंट था। एंड उस चीज ने मुझे पुश किया कहीं ना कहीं कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो एक एक मिनट का समय लेके मैं उन लोगों को जरूर इन्वाइट करना चाहूंगा कि वो जो भी वैल्यूएबल नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहे एक एक मिनट के अंदर, कि क्या एक्सपीरियंस उनका दार्जिलिंग 9 के साथ रहा एंड किस तरीके से आज वो यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन जिनको आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा, वेरी डायनेमिक एंड आज यंग एज के अंदर एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। प्लीज हेल्प मी इनवाइट मिस्टर नवीन गुप्ता जी। हेलो सर, थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा है सर? यस। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नवीन गुप्ता। मैं आपके सामने लाइव हूँ जयपुर सिटी से। आज से कुछ टाइम पहले मैंने ऐसी ही अपॉर्चुनिटी मैंने विटनेस करने का मौका मिला था। मुझे इस अपॉर्चुनिटी के अंदर दो बातें बहुत अच्छी समझ में आ गई थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिंसियर था। मैं पढ़ाई में अच्छा था। पढ़ाई करते करते मैं कुछ ऐसी चीजें ढूंढ रहा था कि मैं पढ़ाई करते करते कुछ ऐसा कर पाऊं जिससे मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन पाऊं। तो मेरी सोच थी कि यार मैं पढ़ाई करते करते कुछ अच्छा करने लग जाऊं, तो मैं अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे दार्जू बिनैन के बारे में जानने का मौका मिला। और दार्जू बिनैन के अंदर मुझे दो बातें बहुत अच्छे से हिट कर गई थी। पहली बात, केमिकल फ्री मिशन। आज के टाइम पे केमिकल फ्री मिशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब ये मैं बोल देता हूँ कि आज ये मजबूरी हो गया है कि आज हम सुबह से शाम तक जितनी भी चीजें यूज कर रहे हैं, वो आज कहीं ना कहीं ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं जिसके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी लाइफ को सीधे तौर पर इम्पैक्ट करते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि 13-13, 14-14 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। आज बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होते ही उसकी बॉडी में टाइप 2 डायबिटीज आ जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमने अपनी जिंदगी में केमिकल्स को इतना इंपॉर्टेंस दिया है। तो पहली बात दार्जू भी इनकी मुझे समझ में आई कि अगर मैं केमिकल फ्री मिशन से जुड़ता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर पाऊंगा और अपनी फैमिली को हेल्दी बना पाऊंगा। दूसरी चीज मुझे यहाँ समझ में आई कि अगर मैं इस अच्छे मिशन को प्रमोट करना स्टार्ट करता हूँ तो मैं यहाँ से सेल्फ डिपेंडेंट बन सकता हूँ और मैं यहाँ से अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। सर मैंने करना स्टार्ट किया, मुझे बहुत अच्छे से काम समझ में आया, मैंने करना स्टार्ट किया। मुझे एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आई, वो था पावर ऑफ नेटवर्क। आज के टाइम पे मतलब देखो कितनी अच्छी बात है कि हम रात को 9 बजे आज पूरे भारत से यहाँ पे लोग कनेक्टेड है, क्योंकि आज हम ऑनलाइन सिस्टम में और साथ के साथ ये एक बिजनेस है जो नेटवर्क बेस्ड बिजनेस है। आज भले मैं आपके सामने यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन आज मेरा पूरा नेट मेरे मेरे नेटवर्क से पूरे भारत से लगभग 9 स्टेट में आज मेरा नेटवर्क है जहां से मेरी टीम काम कर रही है। तो नेटवर्क की पावर मुझे समझ में आई, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग, जितनी भी कंपनियां सक्सेसफुल हुई, उन्होंने कहीं ना कहीं नेटवर्क क्रिएट किया। आप चाहे रिलायंस ले लो, चाहे टाटा ले लो, चाहे और भी बड़ी कंपनी मैकडोनल्ड ले लो, केएफसी ले लो, सब बड़ी कंपनी जिन्होंने बहुत बड़ा किया, उन्होंने कहीं ना कहीं एक नेटवर्क क्रिएट किया। तो यहाँ पे हमें एक ह्यूमन नेटवर्क क्रिएट करने का मौका मिलता है जहां से हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले सकते हैं। इससे मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए? सबसे पहला, मैं ऐसे सेल्फ डिपेंडेंट बन पाया। मेरा पहला ड्रीम था कि मैं यहाँ से महीने के 7 से 10 हजार रुपए कमाने लग जाऊं। तो वो विद इन 3 मंथ्स, मैंने जब ज्वाइन किया उसके 3 महीने के अंदर मैं यहाँ से 7 से 10 हजार रुपए यहाँ से कमाने लग गया। फिर मेरा एक ड्रीम था कि मैं अपने फादर को एक टू व्हीलर गिफ्ट करूं। मैंने ये अपनी कॉलेज के अंदर ड्रीम ले लिया था कि यार मुझे अपने फादर को एक टू व्हीलर गिफ्ट किया है करना है। तो 2023 दिवाली के अंदर मैंने अपने फादर को 1 लाख रुपए का टू व्हीलर गिफ्ट किया। फिर लास्ट ईयर अपने लिए मैंने एक टू व्हीलर परचेज किया। फिर उसके बाद मेरा एक सबसे बड़ा ड्रीम था कि मुझे गाड़ी परचेज करनी है। ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि मैं जब ऐसा सेशन अटेंड कर रहा था तो मुझे सामने वाला जो प्रेजेंटेशन दिखा रहा था, उन्होंने मेरे को वो बता रहे थे कि मैं अपनी कॉलेज के अंदर अपनी गाड़ी से कॉलेज जाता हूँ। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी वो सुनना कि यार कोई पर्सन 22 साल की एज में गाड़ी से कॉलेज जा सकता है क्या? तो वो मुझे बड़ा हिट किया और मैंने एक ड्रीम लिया यार, मुझे भी ऐसा कुछ करना है कि यंग एज के अंदर मेरे पास भी गाड़ी हो। क्योंकि आज के टाइम पे मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए गाड़ी लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। मतलब मिडिल क्लास में पहली बात तो कोई सोच ही नहीं पाता है गाड़ी लेना है। तो मैंने एक ड्रीम लिया कि यार मुझे 24 साल की एज में अपने लिए गाड़ी परचेज करनी है, और मैं बड़ा क्रेजी होकर उस ड्रीम के लिए लग गया। मैंने काम करना स्टार्ट किया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब मैं बताती हूँ मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 13 सितंबर को मैं अपने आप को 11 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट करने वाला हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि मैंने आज तक अपने घर वालों को वो स्ट्रगल करते देखा था कि यार वो कहीं रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, कोई शादी में जा रहे हैं, कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, तो उनको कभी बस से धक्के खाने पड़ रहे हैं, कभी ट्रेन से धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि यार मैं कुछ ऐसा करना स्टार्ट करूंगा जिससे मैं अपने सपने यहाँ से पूरा कर सकता हूँ। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे रीजन ये है कि हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हो सकता है कोई अच्छी फैमिली से भी हो, लेकिन ड्रीम हमें कहीं ना कहीं हमें पूरे करना है। अगर हम अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं
हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हम यंग एज के अंदर कुछ अच्छा कर पाए, या कोई ऐसा पर्सन जो लाइफ में अपनी जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब प्रोफाइल से हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, कोई भी प्रोफाइल से हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में एक सेकंड इनकम का सोर्स रहे, तो दार्जिलिंग है एकमात्र ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे आप बढ़ करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, और इसमें हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। ऐसे सेशंस हमारे रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं। आज हम पूरे भारत के अंदर बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आप किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी का नाम आप ले लो, आज वहां पे हमारी टीम अवेलेबल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बस एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप भी अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, आप भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कहीं ना कहीं आपकी भी एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम आने लग जाए, तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप हमारे साथ प्लग इन कर सकते हो, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। जिस भी पर्सन के साथ आप आए उससे पूछिए मुझे कैसे स्टार्ट करना है, वो आपको सब गाइड करेगा और आप हमारे साथ काम करना स्टार्ट किए। बस सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच नवीन जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे नवीन जी ने बताया कि किस तरीके से आप स्टार्ट करके अपने आप को इंडिपेंडेंट बना के एक अच्छी जर्नी की तरफ बढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पर्सन जिनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा, वेरी डायनेमिक, जिन्होंने कॉलेज लाइफ के अंदर अपने बहुत सारे ड्रीम्स पूरे किए हैं और बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं। प्लीज हेल्प मी इनवाइट मिस्टर दीपक वैष्णव जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। और सर एक टाइम था जब ऐसे ही सेशन में अटेंड कर रहा था पहली बार, तो मेरे को ना तीन बातें समझ में आई थी। सबसे पहला कि मतलब मैं जब पढ़ाई कर रहा था ना, मैं कॉलेज में था और मेरा ड्रीम था कि यार लाइफ में मुझे आगे जाके बिजनेस करना है, ठीक है। तो मैंने पर मेरे को पता था कि अगर मार्केट में मुझे बिजनेस करना है तो पैसा बहुत लगाना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड चीज, जब 2 लाख रुपए महीना मुझे बताया तो मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और मैं देख रहा था कि 2 लाख रुपए महीना तो मैं 50-60 साल का हो जाऊंगा तब तक शायद मेरी सैलरी नहीं होगी, ठीक है। मतलब मैं तब तक अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने जब यहाँ पे देखा कि यार यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पहला अच्छा प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, और अगर अच्छा प्रोडक्ट, क्योंकि मार्केट में वैसे भी मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, ठीक है, अगर उसको रिप्लेस करके मैं अच्छा प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करूंगा तो पहला तो मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, और दूसरा मुझे फ्री में बिजनेस करने का मौका मिल रहा है साथ में। तो मैंने करना स्टार्ट किया सर। और मेरे को बहुत अच्छे से याद है, आपने मेरे को एक बात बोली थी कि कॉलेज में रहते रहते आप एक अच्छी इनकम कर पाओगे, और कॉलेज पास आउट होने के बाद आपको नौकरी के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। सर मैंने कॉलेज में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे अच्छे से याद है, 6 महीने के अंदर अंदर में कॉलेज में 20,000 प्लस की इनकम करने लग गया था। मैंने खुद का आईफोन भी खरीदा, खुद की बाइक भी खरीदी, मतलब कॉलेज का इकलौता लड़का था जो अपने पैसों की बाइक लेकर कॉलेज जाने लगा। उसके बाद मुझे अच्छे से याद है, जब फाइनल ईयर के एग्जाम चल रहे थे, तो मेरे सारे दोस्त ना प्लेसमेंट के लिए तो ट्राई कर रहे थे, कंपनीज में रिज्यूम लगा रहे थे। और उस टाइम पे जो वर्ड आपने बोले थे कि फाइनल ईयर के टाइम पे आपको जॉब की नीड नहीं पड़ेगी, सर मैं इतना अच्छा इनकम कर रहा था कि जितना मेरे कॉलेज में हाईएस्ट पैकेज प्लेसमेंट कंपनी दे रही थी उससे ज्यादा मैं हर महीने कमा रहा था मंथली इनकम। और मैंने उसी टाइम पे कॉलेज में पढ़ाई करते करते 10.5 लाख की कार भी अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करी इन कॉलेज फाइनल ईयर। और उसके बाद आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और आपने जो सपोर्ट किया उसकी वजह से आज मुझे जॉब के लिए इधर उधर भागने की नीड नहीं है। एक अच्छा, क्योंकि जब इंसान कॉलेज से पास आउट होता है, आज जितने भी लोग यहाँ पे, हर एक इंसान एक अच्छा करियर चाहता है कि मैं लाइफ में एक अच्छा करियर बनाऊं, एक अच्छी जगह पे काम करूं जहाँ पे मेरी जॉब स्टेबल रहे और मुझे पैसे के लिए ज्यादा सोचना ना पड़े। तो सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत सारे ड्रीम दार्जिलिंग से फुलफिल करने, घूमने फिरने के, ट्रेवल करने के। आज एक बहुत अच्छी टीम है सर जिसको हम लीड कर रहे हैं। और मेरी टीम में इस मीटिंग में बहुत सारी हाउस वाइफ है जो अपने घर से ऑनलाइन काम करके, क्योंकि बहुत सारी हाउस वाइफ के भी सपने होते हैं पर वो घर से निकल नहीं पाते। तो आज बहुत सारी हाउस वाइफ यहाँ पे जो मेरे साथ काम कर रही है, महीने का 30,000 कमा रही है, 35,000 कमा रही है, 20,000 कमा रही है। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भी इनकम कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग इनकम कर रहे हैं। बाकी थैंक यू सो मच सर। और डेफिनेटली जो लोग इस सेशन में अटेंड कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग आज हमारे साथ स्टार्ट करने वाले हैं, और उनको भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छी इनकम में हम लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच दीपक जी, थैंक यू सो मच। तो दीपक जी ने यहाँ पे चीजें बताई कि किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया और स्टार्ट करके कहीं ना कहीं अपनी ड्रीम बाइक, अपनी ड्रीम कार तक वो पहुंचे। तो कहीं ना कहीं आप लोग जितने लोग भी यहाँ बैठे हो, आपके पास भी एक ऑप्शन, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ऐसा कुछ कर पाओ, राइट। लेकिन हमारे साथ में आने की कुछ कंडीशंस है, कुछ चीजें हैं। अच्छा, हमारी इस तरीके की ट्रिप्स भी ऑर्गेनाइज होती है जहां आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। जिस तरीके से हमारी ये गोवा की ट्रिप है, देन ये अलग अलग ट्रिप्स, अलग अलग जगह जाने का मौका आपको मिलता है, एक्सप्लोर करने का मौका आपको मिलता है, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। बट हमारे साथ आने की कुछ कंडीशंस है। कंडीशन क्या है? फर्स्ट थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट अ लॉटरी सिस्टम, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस कि ज्वाइन किया और सब कुछ हो जाएगा। नहीं, ज्वाइन करने के बाद आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, आपको चीजों के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आप रेडी हैं वर्क करने के लिए, रेडी हैं अपने खाली टाइम को यूज करने के लिए, रेडी हैं अपने एक्स्ट्रा टाइम को डाल के कुछ जिंदगी में बेहतर करने के लिए, तभी ये प्लेटफॉर्म, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम कर सकती है। यानी कि इन शॉर्ट अगर बोलूं तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी ये हो सकता है।
एंड थर्ड थिंग, अगर आप एज अ कंज्यूमर हमारे साथ एंटर करना चाहते हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो एक अलग बात है। अदरवाइज इफ यू वांट टू स्टार्ट बिजनेस, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो कि आपको पता है बिजनेस वर्ल्ड के साथ ही आपको ये समझ में आ गया होगा, बाहर की सोसाइटी में अगर आप बिजनेस करने के लिए जाएंगे तो बिजनेस करने के लिए आपको 15 20 25 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट इस अपॉर्चुनिटी का बेस्ट पार्ट क्या है, जो सबसे खास बात क्या है, इफ यू वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस देन यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस विद 50,000 रुपीज ओनली। सिर्फ आप 50,000 रुपए से शुरू कर सकते हो। अगर ये बात मुझे बोली जाती तो शायद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन मजे की और कमाल की बात क्या थी, जब मुझे बताया गया जितने में एक ढंग का स्मार्टफोन भी आप नहीं खरीद सकते, यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस विद 10,000 रुपीज ओनली। सिर्फ आप 10,000 रुपए से शुरू कर सकते हो, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा, आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी, सारा कुछ सिखाया भी जाएगा, और गजब की बात क्या है, उस 10,000 रुपए के आपको एब्सोल्युटली डीपी प्राइस के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे अपनी फैमिली में यूज करने के लिए। जो AM टू PM आप यूज करते हो वो सारे के सारे प्रोडक्ट भी आपको मिलेंगे उस 10,000 रुपीज के, जो यहां पे बेस्ट पार्ट था। मुझे ये चीज समझ में आई, आई वॉज रेडी, आई वॉज एक्साइटेड, एंड अगले आधे घंटे के अंदर मैंने इस बिजनेस को शुरू कर दिया था। और अगले आधे घंटे के अंदर बिजनेस को शुरू करने का रीजन क्या था, लॉस ऑफ डिले, देरी से करने का नुकसान। जो पहले करेगा वो ऊपर आएगा, जो बाद में करेगा वो नीचे आएगा। जैसे एक एग्जांपल, तीन दोस्त थे, राधे, मोहन और आदित्य। तीनों ने एक साथ प्रेजेंटेशन देखी। राधे ने सबसे पहले ज्वाइन किया, मोहन ने अगले दिन, आदित्य ने उसके अगले दिन। तो आदित्य आ गया सबसे नीचे। अब मोहन के दूसरे साइड में भी किसी भरत ने स्टार्ट कर लिया। एक साल बाद मैं कहता हूं आदित्य की टीम 1,000, भरत की टीम 1,000, तो मोहन की टोटल 2,000। राधे के इधर किसी श्याम ने कर लिया, उसकी भी 2,000 की टीम हुई, तो राधे की टोटल टीम 4,000। यानी जो पहले करेगा वो ऊपर आएगा, जो बाद में करेगा वो नीचे आएगा। ये यहां पे करने का एक बेनिफिट, ये फायदा है, लॉस ऑफ डिले। अगर आप टाइम से करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये बेनिफिट मिलता है, ये फायदा मिलता है, राइट। तो आधे घंटे के अंदर मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, एंड मुझे बिजनेस करना था। दैट्स वाई यहां पे एक और बेनिफिट, एक और फायदा बताया गया, दैट इज फुल कंपनसेशन प्लान, कि कैसे आप अपनी फैमिली आईडी के साथ अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज दैट यू स्टार्टेड हेयर, सबसे ऊपर आपने स्टार्ट किया, लेफ्ट साइड में आपने पापा के नाम से, राइट साइड में अपनी मम्मी के नाम से आपने अपनी पोजीशन ली, और पापा की पोजीशन के नीचे किसी एक्स पर्सन ने स्टार्ट किया, मम्मी की पोजीशन के लिए किसी बी पर्सन ने स्टार्ट किया। सपोज दैट ए और बी ने स्टार्ट किया। अब ए जो भी काम करेगा उससे पापा का भी बेनिफिट होगा, आपका भी बेनिफिट होगा। बी जो भी काम करेगा उससे मम्मी का भी बेनिफिट होगा, आपका भी बेनिफिट होगा। यानी कि सिंगल इनपुट डबल आउटपुट। आज ए जहां पे है वहां पे मेरी 10,000 लोग की टीम है, तो पापा को भी बेनिफिट होता है, मुझे भी होता है। बी जहां पे है वहां मेरी 8,000 लोग की टीम है, तो मम्मी को भी बेनिफिट होता है और मुझे भी बेनिफिट होता है। यानी आप अपने आउटपुट को मल्टीप्लाई कर सकते हो। दैट्स व्हाई स्टार्टेड विद थ्री पोजीशंस के साथ मैंने स्टार्ट किया। ऐसे ही एक और पर्सन जिन्होंने हमारे साथ इस तरीके से स्टार्ट किया और कहीं ना कहीं आज बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, जल्दी से 1 मिनट का समय लेके आपको उनसे भी मिलवाना चाहूंगा। वेरी डायनेमिक, वेरी नॉलेजेबल पर्सनालिटी, मिस्टर सुधीर त्रिपाठी जी। Thank you so much, sir. यस। Hello everyone, my name is Sudhir Tripathi and by qualification I'm engineer. जब पहली बार ऐसी कोई प्रेजेंटेशन देखने का मौका मिला था, एट दैट टाइम आई वाज अ थर्ड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सेकंड ईयर के जस्ट एग्जाम दिए थे। और कहीं ना कहीं एक चीज मन में चल रही थी उस टाइम की, मतलब लोगों को देख रहा था तो ऐसा लगता था कि जो करना चाह रहा था लाइफ में वो पता नहीं इंजीनियरिंग पूरा करके हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि अपने सीनियर्स को और बाकी लोगों को देख रहा था, तो जो लाइफ सोच के इस फील्ड की तरफ आया था वो कहीं ना कहीं उस तरीके से पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा था। और एक चीज मन में बैठा लिया था उस टाइम पे ही कि आगे जाके फ्यूचर में पहले कोई अच्छी सी नौकरी ज्वाइन करूंगा, फिर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल नौकरी करके कुछ पैसे इकट्ठा करूंगा और फिर जाके अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा। इस तरीके की कुछ प्लानिंग हम जब भी दोस्त बैठते थे आपस में तो एक साथ किया करते थे कि ऐसा करेंगे अपन। क्योंकि एक बात तो समझ में आ गई थी कि नौकरी करके सपने तो पूरे होने वाले नहीं है। एक फैंटेसी जो स्कूल में या कॉलेज जाने से पहले एक थी कि शायद जॉब लग के ऐसा कुछ बहुत बड़ा बन जाते हैं, वो एक चीज तो कॉलेज के 4 साल 3 साल में लगभग लगभग ये था, समझ में आ गया था। बट उसी दौरान जब मैंने पहली बार ऐसी कोई प्रेजेंटेशन देखी तो एक और नई चीज मुझे समझ में आई थी उस दिन कि किस तरीके से आज मैं पढ़ाई करने के साथ साथ अपना घंटा 2 घंटा देके अपने लिए एक बिजनेस बना सकता हूँ। और वो चीज मेरे को बहुत बहुत जबरदस्त लगी थी, बहुत। आई थिंक सुधीर जी का नेटवर्क इशू हो गया है, दैट्स वाई उनकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है।
इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ सुधीर जी के बारे में। आज एक बहुत अच्छी टीम को सुधीर जी लीड कर रहे हैं, और जो भी एक बेसिक्स अपने बेसिक ड्रीम्स इंसान के होते हैं, एक अच्छी बाइक लेना, एक अच्छी गाड़ी लेना, दुनिया घूमना, वो इन्होंने यहाँ से किया है। आई थिंक ही इज द पर्सन जिन्होंने सबसे ज्यादा ट्रेवल मेरी टीम के अंदर किया है, और पूरा इंडिया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो ट्रेवल कर चुके हैं, घूम चुके हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपको मौका देती है सारी चीजें करने का। लास्ट में इस सेशन को कंक्लूड करने से पहले सिर्फ एक स्टोरी के साथ खत्म करूंगा। एक बार एक जंगल में एक पेड़ की डाल पे दो बंदर बैठे होते हैं, और भविष्यवाणी होती है अभी एक लाल कलर की टोपी गिरेगी, जो भी बंदर जाके टोपी को उठा के पहन लेगा वो जंगल का राजा बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू भविष्यवाणी, एक टोपी गिरती है, एक बंदर जाता है, झट से उठा के टोपी पहन लेता है, तो बाकी के बंदर उस पर हंसते हैं और उसका मजाक बनाते हैं, उसको बोलते हैं हाँ शक्ल देख अपनी, ऐसे कोई जंगल का राजा बनते हैं क्या। तो जिस बंदर ने टोपी पहनी होती है बड़े आराम से और शांति से रिप्लाई करता है, बोलता है देख भाई, अगर भविष्यवाणी सच हुई और मैं जंगल का राजा बना तो ठीक, अदरवाइज बंदर तू भी बंदर, मैं भी, टोपी मेरे पास एक्स्ट्रा है। सिमिलरली यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट है, अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया और आपके साथ कुछ ऐसा हुआ तो ठीक, अदरवाइज जो जिंदगी आपकी चल रही है वो आपकी उसके बाद भी चलती रहेगी। ये एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है जहां से आपकी जिंदगी के अंदर कुछ बदलाव, कुछ चेंज आ सकता है, राइट। सुधीर जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यस। सॉरी सर, नेटवर्क का इशू आ गया था, डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैं बता रहा था कि जब मैंने ये चीज़ देखी थी तो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगी थी कि मैं पढ़ाई करने के साथ साथ अपना घंटा 2 घंटा देके अपने लिए कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, और ये चीज़ मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगी थी। जो काम मैं अपने पढ़ाई के नौकरी के 4-5 साल देने के बाद मैं जो सोच रहा था, वो चीज़ मुझे ऐसा लगा था मैं इसी साल ही कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देके कर सकता हूँ। तो मुझे बहुत बढ़िया लगा था, मैं बिल्कुल करना चाहता था इसको। मैंने गया, कुछ बेसिक से चैलेंजेस थे, पैसा नहीं था, कॉलेज में पढ़ाई करता था। मुझे अभी भी याद है, मैंने अपने कॉलेज हॉस्टल के वार्डन से पैसे उधार मांग के मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था पहली बार, कि मुझे आप पैसे उधार दे दो, मैं पढ़ने में अच्छा था। तो सुन लिया उसने, दे दिया पैसे की, ठीक है दे देगा। और मेरा ये था कि ठीक है, पैसे तो यहाँ से आते हैं, मैं कमा के दे दूंगा। जब मैंने करना स्टार्ट किया सर, मुझे नहीं पता था कि कितना हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। उस समय इतनी सी ख्वाहिश थी कि आज पढ़ते पढ़ते अगर मेरी कैंटीन का खर्चा भी, मेरी पॉकेट मनी भी मुझे यहाँ से मिलने लग गई तो मेरे लिए बहुत सफिशियंट होगा। लेकिन शायद भगवान की कृपा रही, मेरा काम अच्छा हुआ। मैं 3 महीना हुआ था मुझे इस बिजनेस को करते हुए। मैंने अपने लिए खुद की एक ड्रीम बाइक यामाहा की R15 गाड़ी मैंने खुद के लिए परचेज करी थी। मैंने अपने लिए आईफोन्स खरीदे। ये सारी चीजें एक ऐसी थी जो मैं शायद कभी नौकरी करने के बाद सोचता था ऐसा कुछ हो सकता था। बट अगेन, कर्टसी दिस प्लेटफॉर्म, कर्टसी अपलाइन, कि ये सारी चीजें एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है। एक ऐसा सिस्टम जहां मुझे ये भी नहीं पता था कि कैसे किया जाता है। मुझे पता था एक नौकरी लगने के लिए आदमी 15-20-25 साल देता है, फिर कुछ स्किल एक्वायर करता है, फिर महीने के 30 दिन जाके नौकरी करता है, फिर वो कहीं ना कहीं 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपया कमाना अर्न करता है। और मुझे सिर्फ 3 महीने हुए थे इस बिजनेस में। जो एक सपोर्ट सिस्टम इस बिजनेस में मिलता है, जो एक दूसरे, एक स्किल्ड पर्सन जिसने चीजें कर रखी है, एक ऐसे आदमी का हाथ अगर इस व्यवसाय में आके आपने पकड़ लिया, तो यहाँ पे आपकी कामयाबी बड़ी आसान हो जाती है। और वो चीजें मेरे साथ हुई। 3 महीने के अंदर मैंने आज अपनी R15 गाड़ी खरीद ली थी। 6 महीना मुझे कंप्लीट होते थे, लगभग मैं 25,000 रुपया इस बिजनेस से कमाने लग गया था। साल मेरा कंप्लीट हुआ, आई वॉज अर्निंग मोर देन 50,000 रुपीज पर मंथ इस बिजनेस से। जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, मेरी नौकरी लगी थी सर जनपैक के अंदर, 4.8 लाख रुपीज का मेरा पैकेज था। और उस समय जब मैं ये डिसाइड कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, तो जब मैं पलट के देख रहा था तो मैंने अपना ITR निकाला उन पिछले लगभग 2.5 सालों का। मेरी लगभग 18 लाख रुपए की इनकम थी इन पिछले 2.5 सालों में। तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गई थी कि इस बिजनेस में सिर्फ मुझे पैसे नहीं दिए, पैसे कर देने के साथ साथ वो एटीट्यूड दिया कि जो व्यवसाय करने के बारे में आगे सोच रहा था, उस दिन मैंने वो डिसीजन ले पाया था। और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के बाद जो एक बात की जाती है कि एक फ्रीडम आपको मिलती है सोचने की, अपना डिसीजन खुद लेने की, एक एक इंडिपेंडेंट आप हो पाते हो बाकी सारी चीजों से, तो वो सारी चीजें मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से मिली थी। और मैं यही कहना चाहूंगा, अगर कोई भी आदमी आज यहाँ पे ये चाहता है कि अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना, किसी और के प्रेशर में, फोर्स में नहीं। मतलब होता है सर, कई बार आप बड़े लोगों को देख के, अपने रिलेटिव में, जान पहचान में कोई लोग जब कामयाब होते हैं तो उनके एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए जाते हैं कि उनके जैसा बनो, उनके जैसा करो। तो कई बार आप नहीं भी चाहते हुए कुछ चीजें आपको जिंदगी में ऐसी करनी पड़ती है जो लोगों को देख के करनी पड़ती है। ये वो प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां से आप वो फ्रीडम अपनी जिंदगी में ला सकते हो, और सुकून के साथ जिंदगी में वो काम कर सकते हो जो आप चाहते हो। मुझे और चीजों में एक्सप्लोर करना था सर, मुझे चाहिए था कि मुझे कुछ समय मिले। मैंने इस बिजनेस को करने के साथ साथ मैंने अदर बिजनेसेस भी अपने ट्राई किए, क्योंकि मेरे पास समय भी था, मेरे पास एक टीम थी, मेरे पास काम करने के लिए लोग थे। तो वो सारी फ्रीडम में बिजनेस मुझे यहाँ से देता है जो मैं कर सकता हूँ। और आज मैं अगर बात करूँ मिशन केमिकल फ्री, तो मैं सर देखता हूँ कि आज मुझे एक होता ना कि क्या कोई ऐसा काम आप जिंदगी में करते हो जो बिना पैसा मिले भी तो आप कर सकते हो। मैं सच बताता हूँ सर, आज मुझे पैसा ना भी मिला अगर इस काम को करने के लिए ना,
तो इतना जबरदस्त ये काम है कि आज मैं बिना पैसे की भी ये काम आज जरूर करना चाहूंगा। भले मैं कल को कुछ भी जिंदगी में और कहीं भी रहूं, बट ये चीज मैं हर इंसान तक जरूर लेके जाना चाहूंगा, इस मकसद को लोगों तक जरूर लेके जाना चाहूंगा। तो मैं सबसे कहूंगा, एक ऐसा काम आपको यहाँ से मिल सकता है जो आपको करने का एक बहुत प्रॉपर मकसद देगा और उसके साथ में आपको पैसे देगा। इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुधीर जी, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि मैंने आपको स्टोरी के थ्रू समझाने का ट्राई किया कि जो भी आपने स्टार्ट किया है, अगर उसके साथ आप कुछ भी कर पाते हैं तो बेस्ट पार्ट है, अदरवाइज जो जिंदगी आपकी चल रही है वो आपकी उसके बाद भी चलती रहेगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। आई होप आपको मजा आया होगा, आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। लास्ट में सिर्फ इतना जरूर बोलूंगा, जिस किसी के साथ आपने सेशन को कनेक्ट किया है, कॉल करके उनसे सारी जानकारी जरूर लीजिएगा, ताकि विदाउट एनी डाउट, ताकि विदाउट एनी कंफ्यूजन आप स्टार्ट कर पाओ और यहां पे अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के साथ साथ अपने आप को और अपनी फैमिली को एक अच्छी हेल्दी लाइफ दे पाओ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।